पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में अचानक एक बड़ा तूफान आया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी गठबंधन के साथ काम कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। नीतीश कुमार अब नई सरकार बना रहे हैं जहां बीजेपी का साथ मिला है। तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हर कोई नीतीश कुमार के परिवार और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश का परिवार हमेशा से ही लाइमलाइट और चर्चाओं से दूर रहा है। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार भी कम ही चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा नीतीश के भाई, बहन, पत्नी के बारे में भी लोगों को बहुत कम ही पता है। ऐसे में आज हम आपका परिचय नीतीश कुमार के इस पूरे परिवार से कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। नीतीश कुमार बिहार का वो चेहरा है जिनके बिना बिहार की सियासत मुकम्मल ही नहीं होती। पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री और राजनीति का केंद्र तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। नीतीश का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनकी मां का नाम परमेश्वरी देवी था। पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। नीतीश काफी शिक्षित घराने से आते हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से की थी। बाद में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब एनआईटी पटना है, से साल 1972 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद उन्होंने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करना भी शुरू कर दिया। यहाँ उनका मन नहीं लगा, वह राजनीति में उतर आए। 70 के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार भी उस आंदोलन से जुड़ गए। जेपी के इस आंदोलन ने केंद्र की इंदिरा सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। तब तक इस आंदोलन में कई युवा नेता उभर कर सामने आए। इन्हीं में से एक थे नीतीश कुमार। जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नीतीश काफी करीबी थे। सत्येंद्र नारायण की बदौलत ही वह जनता पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पहली बार 1977 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1985 में उन्होंने फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नीतीश ने जमकर लड़ाई लड़ी। जॉर्ज फर्नांडीज के साथ समता पार्टी की शुरुआत की। तब चुनाव में उनकी पार्टी को केवल 6 सीटें ही हासिल हुई। 1996 में नीतीश ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और सांसद चुने गए। 2 अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब पूरे देश ने उनके इस कदम की सराहना की थी। नीतीश के रेल मंत्री रहते हुए ही टिकटों की तत्काल बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, जो आज काफी सफल है। मार्च 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि केवल 7 दिनों तक ही वो इस पद पर बने रह पाए। इसके बाद 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की 3 बहनें हैं, एक बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई सतीश कुमार किसान हैं। इसके अलावा उनकी 3 बहनें हैं, उषा देवी, इंदू देवी और प्रभा देवी। हालांकि इन सभी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के परिवार के सभी लोग राजनीति और लाइमलाइट से हमेशा से दूर रहे हैं। नीतीश कुमार की शादी 22 जून 1973 में मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। मंजू सरकारी स्कूल में टीचर थी। 2007 में मंजू कुमारी का निधन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद नीतीश कुमार काफी दुखी हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान वह खूब रोए थे और लोगों को नीतीश कुमार को संभालना पड़ा था। नीतीश कुमार के एक बेटे हैं, उनका नाम है निशांत कुमार। निशांत ने बीआईटी मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। निशांत के एक इंटरव्यू के मुताबिक हमेशा शांत दिखने वाले अपने पिता का वो स्वरूप भी उन्होंने देखा है जब वो बेहद गुस्सा हुए थे। निशांत ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार उनके स्कूल होमवर्क ना करने पर पिता नीतीश कुमार बेहद गुस्से में थे और अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें छज्जे पर लटका दिया था। निशांत राजनीति से हमेशा से ही दूर रहे। वह राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कभी कभी पिता के साथ नजर आते हैं, हालांकि वह ज्यादातर दूर रहते हैं। निशांत खुद ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वह कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार बिहार की सियासत से इस तरह जुड़े हैं कि अब उन्हें लोग वहां पर कुर्सी कुमार तक कहने लगे हैं। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।